प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए, हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में विश्व जनसंख्या वितरण और विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनकी हमने चर्चाएं की थी। आज हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि के पीछे क्या कारण होते हैं और विश्व में जनसंख्या के बड़े देश कौन से हैं और उनका वर्तमान स्वरूप क्या है। इन बातों की चर्चा हम करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण को भी जानेंगे, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय की बात भी हम करेंगे। तो देखिए, आज अगर विश्व के बड़े राष्ट्रों की बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राष्ट्र। देखिए, दुनिया में प्राय वो प्रदेश घने आबाद हैं जहां प्राय भौतिक गतिविधियां, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां अच्छी हैं। उन प्रदेशों की प्राय जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों अधिक हैं। अगर संपूर्ण विश्व पर नजर डालें तो दुनिया के बड़े राष्ट्र कौन से हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से, तो देखिए, सबसे बड़े मैं देश की बात करूं जनसंख्या में तो उस देश का नाम है चीन। और चीन दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन की जो आबादी है वर्तमान में वो 139.5 करोड़ है और जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। और दूसरे देश की मैं बात करूं, 2 नंबर पे अपना भारत देश आता है और भारत देश के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत देश में 134.5 करोड़। इसी क्रम में अगर मैं 3rd नंबर के देश की बात करूं तो उसमें दुनिया की महाशक्ति और उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या की बात करूं तो 32.9 करोड़। तो देखिए, ये 3 वो बड़े देश हैं। इसके अलावा नंबर 4 की बात करूं तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से 4थे स्थान पे आता है और इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो 26.8 करोड़। और नंबर 5 देश की मैं बात करूं तो उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5 नंबर पे आता है और ब्राजील दुनिया का वो देश है जिसमें रेप्टाइल, जो सरीसृप वर्ग के जो प्राणी हैं, उनकी संख्या दुनिया में सर्वाधिक अगर किसी देश में है तो वो देश है ब्राजील। और कॉफ़ी की बात करें
तो कॉफ़ी के उत्पादन में भी ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पर है। टोटल जनसंख्या की बात करें तो ब्राज़ील में विश्व की 21.03 करोड़ आबादी रहती है। तो ये दुनिया के वो 5 राष्ट्र हैं, और छठे राष्ट्र की बात करूं तो उसमें पाकिस्तान का नंबर आता है, उसके बाद में रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया। इस प्रकार के देश हैं जो दुनिया के जनसंख्या में बड़े राष्ट्र हैं। लेकिन खास बात क्या है कि ब्राज़ील दुनिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि में 5 नंबर पे है। और खास बात क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक वर्ष में भारत एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। यानी जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन, उतनी आबादी, उतनी जनसंख्या भारत में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। लेकिन ब्राज़ील के संदर्भ में क्या खास बात है, जिस प्रकार भारत देश प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, वैसे ही भारत 10 वर्ष में एक ब्राज़ील पैदा करता है। यानी दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है भारत की, वो ब्राज़ील की टोटल आबादी के बराबर है। इसलिए 10 वर्ष में भारत में एक नया ब्राज़ील बन जाता है, और 1 वर्ष में भारत में एक नया ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। तो ये जनसंख्या संबंधी कुछ विशेष फैक्ट, कुछ विशेष तथ्य हैं जिनकी जानकारी हमें होना जरूरी है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जनसंख्या क्या है। हालांकि जब हमने टॉपिक शुरू किया उसमें चर्चा की थी कि किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का जो समूह है वो जनसंख्या कहलाता है। लेकिन यहां जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय पूछता है तो क्या जवाब देना है। देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में, किसी भौगोलिक क्षेत्र के जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब इस जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सिंपल सा मामला है। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण कारण है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और पहला जो महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, वो है मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट, इस बात को समझना कि जब चिकित्सा विभाग यानी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार होने से जो पहले मृत्यु दर अधिक थी और वर्तमान में यह मृत्यु दर कम हो गई, और सामान्य सी बात है कि जन्म दर ऊंची हो, मृत्यु दर कम हो, तो परिणाम पॉपुलेशन ग्रोथ, जन्मने वाले
ज़्यादा हैं, मरने वाले कम हैं, तो निश्चित रूप से जनसंख्या में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ और परिणाम ये हुआ कि मृत्यु दर में गिरावट आई, और मृत्यु दर में जब गिरावट आई है, परिणाम जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, निश्चित आपूर्ति। देखिए, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति से अभिप्राय है कि आज देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है। अगर देश में 10 वर्ष भयंकर अकाल पड़ जाए तो भी भारत के पास इतना खाद्यान्न भंडार है कि कोई व्यक्ति अनाज के बगैर भूखा नहीं सोएगा। आम आदमी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हैं और इस कारण से खाद्य पदार्थों की समस्या को देखकर या अनाज की कमी से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। परिणाम वही, जनसंख्या बढ़ जाएगी। तीसरे महत्वपूर्ण कारक की बात करूं तो वो है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, देखिए, उद्योगों का विकास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, और जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां अधिक हैं, उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र को ले लें, चाहे महाराष्ट्र में मुंबई क्षेत्र है, पूना क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, इसके अलावा कोलकाता और चेन्नई, उन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां अधिक हैं, और औद्योगिक इकाइयां अधिक हैं, परिणाम जनसंख्या अधिक हैं, और जनसंख्या अधिक हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि भी अधिक है। इसके बाद शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा, देखिए, जनसंख्या वृद्धि में शांति और सुरक्षा का भी अहम रोल होता है कि संपूर्ण विश्व में कुछ ऐसी संस्थाएं कार्य कर रही है जो युद्ध को रोकने का प्रयास करती हैं, चाहे वो यूएनओ हो और चाहे अन्य कोई क्षेत्रीय संगठन। जब संपूर्ण विश्व में शांति रहेगी तो निश्चित रूप से, जब लड़ाई युद्ध की आशंका नहीं रहेगी, तो जो प्राचीन समय में लड़ाई के दौरान जनसंख्या कम होती थी, तो आज वो उस रूप में नहीं है। शांति, समझौता और आपसी सहयोग की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। और इसके बाद लास्ट बात और कर लेते हैं इसमें, वैज्ञानिक एवं तकनीकी का विकास। देखिए, आज साइंस ने इतना विकास कर लिया और दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई कि जो पहले महामारियां थी, बड़ी बीमारियां थी, उन बीमारियों का इलाज संभव है। और जो प्राचीन समय में लाखों की संख्या में जनसंख्या और विशेष तौर से नवजात शिशु या प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत, तो उन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। और ये सारी बातें इस बात का परिणाम है दुनिया की जनसंख्या वृद्धि के रूप में। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए, प्रश्न और बहुत सारे बनते हैं, एक दो प्रश्नों की और चर्चा कर रहा हूं मैं। जैसे प्रश्न पूछा गया, मान लो
कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से है, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से है, कथन को स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या असमान रूप से है, रूप से है, यह कथन है। इस कथन को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। देखिए, विश्व की जनसंख्या की मैं बात करूं तो इस बात को इस रूप में आप समझ लें कि ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 85% और दक्षिणी गोलार्ध में 15%, काफी असमानता है वितरण की। वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने डिटेल बात की थी, लेकिन इस कथन की पुष्टि करनी है। देखिए, विश्व की जनसंख्या असमान है, इस बात से हम सहमत हैं, और इस बात को लेकर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया को लेकर जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा, इस बात को देख लें कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण काफी असमान है, और जॉर्ज बी क्रेसी क्या कहता है कि दुनिया के बहुत कम स्थान ऐसे हैं, दुनिया के बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां अधिक आबादी रहती है, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं या अधिक क्षेत्र हैं जहां पर आबादी बहुत कम रहती है। यानी क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या कम है, क्षेत्र ज्यादा, जनसंख्या कम। दूसरी तरफ क्षेत्र थोड़ा सा लेकिन जनसंख्या अधिक। और एशिया में ये असमानता ज्यादा देखने को मिलती है। बात एशिया की नहीं है, चाहे वो अफ्रीका की बात हो, चाहे उत्तर अमेरिका की हो, दक्षिण अमेरिका की हो, लेकिन एशिया में इस प्रकार की भिन्नता ज्यादा देखने को मिलती है। और एशिया आपको पता है जनसंख्या में 1 नंबर का महाद्वीप है, हालांकि क्षेत्रफल में भी 1 नंबर का है, और विश्व की 60% आबादी अकेले एशिया में निवास करती है। अगर इस बात को मैं इस रूप में लिख दूं, इस कथन के संदर्भ में कि विश्व की 90% आबादी 10% क्षेत्र पर निवास करती है। कितने पर? विश्व की टोटल पॉपुलेशन को देखें तो 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% एरिया पर निवास करती है। दूसरी तरफ अगर बात करें 10% क्षेत्र की, तो 10% क्षेत्र पर विश्व की 90%। इसका मतलब कि 90% आबादी रहती है 10% क्षेत्र पर, और 10% क्षेत्र पर रहती है आबादी 90। आप किसी रूप में मान लें कि एक तरफ क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या कम है, दूसरी तरफ इसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण अगर कथन को समझने की बात करूं मैं, तो यह है कि विश्व की अगर 60% जनसंख्या की मैं बात करूं, विश्व की 60% आबादी 10 बड़े राष्ट्रों में निवास करती है, 10 बड़े राष्ट्रों में रहती है।
चाहे वो चाइना है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तो 10 बड़े देश जहां 60% आबादी रहती है। और लास्ट बात कि विश्व की 85% आबादी उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% आबादी दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये सारे वो कारण हैं इस कथन को प्रमाणित करने के लिए। इसके बाद में विश्व जनसंख्या वितरण के अनुसार संपूर्ण विश्व को कितने रूपों में बांट रखा है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वितरण काफी असमान है और इस असमानता को लेकर संपूर्ण विश्व को जनसंख्या वितरण के अनुसार 4 भागों में बांट रखा है वितरण को लेकर के। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, मैं उन 4 भागों की बात करूं तो पहला है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या अति सघन या अत्यधिक जनघनत्व और जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। और तीसरे क्षेत्र की बात करूं, इसको बोलते हैं विरल जनसंख्या क्षेत्र, विरल जनसंख्या क्षेत्र। और चौथे की बात करूं तो अति न्यून या बिल्कुल कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ये है दुनिया के विश्व वितरण के अनुसार जनसंख्या का क्षेत्र और प्रमुख देश, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।